सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की बुल सिलेक्शन की वीडियो में हम एबीएस का इंपोर्टेड बुल एबीएस हॉटस्टार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमने इसके अंदर मेन चीज़ देखी है कि हीफर्स पे जो पहले ब्यात की बछड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर ये बेस्ट रिज़ल्ट क्यों देगा, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो आपको देखना है हीफर्स पे यूज़ करते हुए। क्योंकि जो हीफर्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, उनको जो पहली बार काल्विंग होती है उनको पहली बार ब्याना होता है, तो उनका जो ट्रांजिशन पीरियड है वो भी बहुत क्रूशियल होता है। और उसके बाद वो आसानी से बच्चे को जन्म दे दें, बच्चा उनके अंदर फंसे ना, आरओपी की प्रॉब्लम ना हो, मेट्राइटिस की प्रॉब्लम ना हो। और जो भी ट्रांजिशन पीरियड में और उसके बाद ब्याने के टाइम में जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं कम से कम हो, तो उसी के अंदर जो फार्मर है उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर उस टाइम पे कोई बीमारी होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उससे जो पूरा ब्यात है उसके दूध पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आज हम इस बुल की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा पैरामीटर आपको देखना है जिससे आपको पता लगेगा ये हीफर्स के लिए बेस्ट है। तो बुल का नाम है एबीएस हॉटस्टार और उसका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है जो स्ट्रॉ के ऊपर आपको मेंशन मिलेगा वो है 29HO18399। इसके बाद इसकी पेडिग्री की बात करते हैं। तो पेडिग्री जो है फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। अभी भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स पे भी कि क्या हम ये बुल इस बुल पे यूज़ कर सकते हैं, क्या हम डस्टर को स्पाइक पे यूज़ कर सकते हैं या हॉटस्टार को अरमाडा पे यूज़ कर सकते हैं। हमने मैक्सिमम जो बुल्स हैं एससीजी, वर्ल्ड वाइड, एबीएस, सभी के जो बुल्स हैं हमने वो इंडिविजुअली कवर किए हैं और सभी की हमने पेडिग्रीज आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई हैं। तो इन ब्रीडिंग से बचने के लिए आपको बस करना ये है, जैसे ये हॉटस्टार की पेडिग्री आपके सामने है, इसके फादर भी, मदर भी, नाना नानी, सारे जो पैरामीटर हैं, जो पेडिग्री है वो आपके सामने है। आप जिस भी हीफर पे इसको यूज़ कर रहे हो बस आपको देखना है कि इनमें से कोई भी ब्लड लाइन उसके अंदर ना हो, सारे अलग हों, ये मैच ना हो आपस में, बस इतना ही आपको इनब्रीडिंग में देखना है। जैसे इसका जो सायर है, फादर है, वो बोस्टफुल है, जो डैम है वो बैकन हिल बेलिस्टो मॉली है, उसके बाद मैटरनल ग्रैंड सायर नाना है बेलिस्टो, ऐसे ही मैटरनल ग्रैंड डैम है इसकी जो नानी है बैकॉन हिल ऑस्टिल मोनिक। तो ये जो आपको देखना है फादर, मदर, नाना, नानी, पड़नाना, दादी, इनके साथ मैच नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। आप जिस भी हीफर पे या जिस भी गाय पे यूज़ कर रहे हो, और अगर आपको किसी का सीमन नहीं पता है, देखो फिर तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, फिर आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं इसका जो ट्रांजिशन राइट है। देखिए, पहली चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होती है कि इसकी जो ट्रांजिशन राइट है वो 5 स्टार है। इसका मतलब कि जब इसके जो हीफर्स आएंगी उनका जो ट्रांजिशन पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा। जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग का ट्रांजिशन राइट के टर्म्स में आप बुल यूज़ करोगे उतना ही कम समस्या इसकी बछड़ियों को ट्रांजिशन पीरियड के अंदर आएंगी। जो अब मेन समस्या आती हैं जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होता है, या तो एनिमल को मिल्क फीवर हो सकता है, आरओपी हो सकता है, उसकी जेर अंदर फंस सकती है, बच्चा अंदर फंस सकता है, मेट्राइटिस हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वो समस्या इसकी हीफर्स में आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा जो इसका बीटा कैसीन प्रोटीन है वो भी A2A2 है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, जो आपको देसी काउस में देखने को मिलता है। तो वो चीज़ आपको इस HF के एनिमल में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आगे बात करते हैं, जो इसका TPI है वो भी बहुत अच्छा है, जो कि आपका प्लस 2504 है। तो ये जो सारा पैरामीटर्स होते हैं इसके आर्डर के, हेल्थ के, फीट लेग्स के, फर्टिलिटी, प्रोडक्शन, सबको मिला के उसके अंदर सबकी एक पर्टिकुलर वेटेज होती है। उस वेटेज को जोड़कर हम एक TPI बनाते हैं। जितना ज़्यादा TPI होगा उतना ही अच्छा ओवरऑल बुल होगा और उतना ही एक्सपेंसिव उसका आपको सीमन मिलेगा। इसके अलावा ये जो टोटल इन्होंने डाटा दिया है, मिल्क इंक्रीज़ करेगा। मिल्क का आपको इतना ज़्यादा पैरामीटर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का एबीएस, वर्ल्ड वाइड, सीआरवी, आप कोई भी एससीजी ओरिजिनल अगर सीमन लगाते हो, इंपोर्टेड बुल का है, तो दूध तो वो देगा अगर आप उसकी अच्छे से मैनेजमेंट और अच्छे से न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे। तो मिल्क का पैरामीटर वो बहुत आसानी से इम्प्रूव करेगा।
+478। इसके साथ इसकी रिलायबिलिटी भी लिखी हुई है 83%, क्योंकि ये जीनोमिक बुल है तो इसके अंदर रिलायबिलिटी मेंशन करनी पड़ती है कि कितने % चांसेस हैं कि ये इतना मिल्क इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये सब डॉटर प्रूवन या प्रोजनी टेस्टेड बुल्स नहीं है, ये आपके जीनोमिक बुल्स हैं जिनका जीन्स टेस्ट करके आइडिया लगाया गया है कि ये कितना % चांसेस रहते हैं कि ये जो इन्होंने पैरामीटर दिए हैं इनके होने का। प्रोडक्टिव लाइफ भी अच्छी खासी है +4, तो लंबे टाइम दूध देगा, लंबे टाइम आपके जो हर्ड है उसके अंदर प्रोडक्टिव बना रहेगा। और फर्टिलिटी भी ठीक है, DPR लगभग 0 के आसपास है, ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा बढ़ रही है। और हीफर कंसेप्शन रेट और काउ कंसेप्शन रेट प्लस में है +1.6, और हीफर कंसेप्शन रेट थोड़ी सी माइनस में है, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसको लो फर्टाइल बुल की कैटेगरी में डाल दो। एवरेज फर्टिलिटी है और सोमेटिक सेल स्कोर भी काफ़ी कम है, 3 से कम है 2.81, तो ज़्यादा मेस्टाइटिस होने के चांसेस वो भी कम रहेंगे। और वैसे भी जो इम्पोर्टेड बछड़ियाँ होती हैं, अगर आप ओरिजिनल सीमन यूज़ करते हो तो इनके अडर काफ़ी अच्छे कॉम्पैक्ट, टाइट और वाइड बनते हैं, तो इनके अंदर वैसे भी जो मेस्टाइटिस है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो ज़्यादा बड़े बड़े जो लूज़ अडर होते हैं, उनमें बीमारियां आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनके अंदर जैसे जैसे आप ब्रीड इंप्रूव करते जाओगे, आपको बीमारियां भी धीरे धीरे अपने फार्म पे देखोगे आप कम होती जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे मेन पैरामीटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसको हीफर्स पे हमने इसीलिए यूज़ करना है क्योंकि इसका जो ये सायर काल्विंग ईज है और डॉटर काल्विंग ईज है, ये दोनों जितने कम होंगे उतना ही काल्विंग के टाइम पे समस्या कम आएंगी, उतना ही ब्याने के टाइम पे जो समस्याएं हैं वो कम आएंगी, उतना ही वो आसानी से जो एनिमल है वो ब्या सकेगा और आपको उसको जोर लगाना, खींचना, ये सारे काम कम करने पड़ेंगे। तो इसके जो दोनों ही ये पैरामीटर हैं ये 2 से कम है, एक है 1.8 और एक है 1.5। तो ये दोनों जो पैरामीटर हैं जितने कम होंगे किसी भी इंपोर्टेड बुल में, उतना ही वो हीफर्स पे यूज़ करने के लिए बेस्ट है। ज़्यादातर आप देखोगे 80-90% बुल्स के मामले में ये जो पैरामीटर होता है ये हमेशा लगभग 2 से ऊपर होता है। काफ़ी कम बुल्स होते हैं, कोई 2-4 बुल्स होते हैं हर कंपनी में जिसमें ये पैरामीटर आपका 2 से नीचे होता है। इसके अलावा आप बाकी सारे पैरामीटर भी देख सकते हो। अडर स्कोर इसका बैलेंस में है, 0 है, ना पॉजिटिव नेगेटिव, पर फिर भी अगर आप किसी भी क्रॉस ब्रीड एनिमल को लगा रहे हो तो अडर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली करेगा, क्योंकि आप नीचे से देख सकते हो अडर जो है वो हाई भी है +0.56 और अडर जो है वो वाइड भी है, तो ऊंचा और चौड़ा अडर बनेगा। और एक और ख़ास बात बनेगी जो इसके टीथ प्लेसमेंट है, FTP और RTP, फ्रंट टीथ प्लेसमेंट मतलब आगे वाले थनों की पोजीशन और रियर टीथ प्लेसमेंट मतलब पीछे वाले थनों की पोजीशन वो काफ़ी वाइड आएगी, काफ़ी दूर आएगी, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, तो अडर काफ़ी अच्छा बनेगा। फीट लेग स्कोर भी इसका प्लस में है +0.22, तो पैरामीटर वाइज आप इसको यूज़ कर सकते हो। हर जगह इस बुल में ऐसी कोई कमी नहीं है, अच्छा मिल्क देगी, हमने देखा भी है बहुत सारी बछड़ियाँ हरियाणा पंजाब में हॉट स्टार की मिल्किंग में भी हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जिस फार्म पे जैसी मैनेजमेंट है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा मिल्किंग में भी है, अडर स्कोर भी अच्छा है, फीट लेग स्कोर भी अच्छा है। इसके बाद इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर फ़िलहाल सिर्फ कन्वेंशनल सीमन आ रहा है, और जो कन्वेंशनल सीमन है मतलब नॉन सेक्सुअल सीमन है, और उसका जो प्राइस है वो 105 रुपये है। इसके अंदर सेक्स सीमन का भी कोई ऑप्शन नहीं है ABS में, तो कन्वेंशनल सीमन है 105 रुपये प्राइस है जो स्ट्रॉ का प्राइस है। इसके अलावा आपके एरिया में जो भी डॉक्टर AI का प्राइस लेता है वो उससे अलग होगा, जो भी 100-150 रुपये, जो भी हर एरिया का अलग अलग प्राइस है, तो एक AI आपको इसकी लगभग 200-300 रुपये के आसपास पड़ेगी, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।